आज का एपिसोड शुरू होता है शाह हाउस के अंदर एक अजीब सी खामोशी के साथ। सुबह का समय होता है पर घर का माहौल बिल्कुल भी सामान्य नहीं लग रहा। सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं, लेकिन हर चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दे रहा है। अनुपमा रसोई में चाय बना रही होती है पर उसके हाथ थोड़ा सा कांप रहे होते हैं, मानो दिल को पहले से ही पता हो कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। तभी बाहर से भारी कदमों की आवाज आती है। गौतम गुस्से से भरा हुआ घर में प्रवेश करता है। उसके चेहरे पर हताशा इतनी स्पष्ट होती है जैसे किसी ने उसका पूरा खेल पलट दिया हो। उसकी आंखों में निराशा और अंदर से कोई बड़ा प्लान फेल होने का दर्द दिखाई देता है। वनराज तुरंत उसे देखकर एक छोटा सा तंज कस देता है। क्या हुआ गौतम? लगता है कोई बड़ा प्लान गड़बड़ हो गया। टेन बापूजी भी उत्सुक नजर से उसे देख रही होती हैं, पर अनुपमा सबसे ज्यादा विचलित होती है। उसे पहले से ही शक था कि गौतम कुछ गलत कर रहा था। कल रात उसने गौतम को फोन पर बात करते हुए सुना था, जहां वह किसी से कह रहा था कल 7 बजे प्लान एग्जीक्यूट होगा, सब तैयार रखना। तो उस समय से ही अनुपमा के मन में बेचैनी चल रही थी। गौतम लिविंग रूम में आकर जोर से कुर्सी पर बैठ जाता है। उसके चेहरे से तीखा गुस्सा टपक रहा होता है। वह झुंझलाकर कहता है, मेरा प्लान बिल्कुल सेट था, सब कुछ परफेक्ट था, पर किसी ने सब कुछ जीरो कर दिया। सब लोग हैरान हो जाते हैं। किंजल, टोशू, समर सब एक दूसरे को उलझन भरी नजरों से देखते हैं। बापूजी आखिरकार पूछ ही लेती हैं, प्लान? कैसा प्लान? किसके खिलाफ? गौतम थोड़ी देर चुप रहता है, लेकिन फिर झुंझलाहट उस पर हावी हो जाती है। वह कहता है, माही के लिए प्लान था, उसे सबक सिखाने के लिए। सीढ़ियों से माही नीचे आ रही होती है। उसकी आंखों में अजीब सी उलझन होती है। वह धीरे से कहती है, मैंने क्या किया गौतम? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? गौतम उसकी तरफ देखता भी नहीं। वह सिर्फ अपना फेल हुआ प्लान याद करते हुए और ज्यादा परेशान हो जाता है। वह सबको बताता है कि माही कुछ दिनों से घर के नियमों का पालन नहीं कर रही थी। फोन पर ज्यादा समय, कॉलेज असाइनमेंट्स को नजरअंदाज करना, रवैया, ये सब चीजें उसे परेशान कर रही थी। और इसी चिड़चिड़ाहट ने उसे इतना अतार्किक बना दिया कि उसने तय कर लिया कि वह माही का फोन ब्लॉक करवा देगा। कॉलेज की प्रेजेंटेशन के समय उसका फोन अनुपलब्ध होगा ताकि माही को एक अनुशासन का सबक मिले। गौतम गर्व से सोच रहा था कि माही चौंक जाएगी और उसे एहसास होगा कि घर के नियमों को नजरअंदाज करने का परिणाम होता है। लेकिन उसका प्लान एग्जीक्यूट होने से पहले ही फेल हो गया। उसका गुस्सा अब बाहर निकल रहा होता है। वह बोलता है, मैंने फोन रिपेयर सेंटर को साफ साफ निर्देश दिए थे, पर किसी ने जाकर उन्हें सब कुछ बता दिया। किसी ने उन्हें बोल दिया कि फोन ब्लॉक मत करना। मेरे प्लान को फेल कर दिया। कौन था वो? इस बार अनुपमा बिल्कुल शांति से आगे बढ़ती है। उसकी आवाज धीमी होती है, पर उसमें वह सख्ती होती है जो पूरा घर तुरंत शांत कर देती है। वह धीरे से कहती है, मैं थी वो, मैंने फोन सेंटर को कॉल किया था। गौतम सदमे में ठिठक जाता है। आपने मेरे प्लान को कैसे फेल कर दिया? उसकी आवाज थोड़ी टूट जाती है, जैसे आहत अहंकार के साथ भावनात्मक टूटन भी हो रही हो। अनुपमा गहरी सांस लेकर कहती है, गौतम, सबक सिखाने के कई तरीके होते हैं, लेकिन किसी की मेहनत, उसका भविष्य, उसकी प्रेजेंटेशन बर्बाद करके सबक नहीं सिखाया जाता। वह सजा नहीं, अहंकार होता है। घर में एकदम से खामोशी छा जाती है। माही की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कहती है, मैं गलत थी गौतम, पर तुम मुझे शर्मिंदा करने जा रहे थे। मेरी प्रेजेंटेशन बहुत महत्वपूर्ण थी, मैं तैयारी कर रही थी। तुमने एक बार मुझसे बात भी नहीं की। गौतम को कुछ समझ नहीं आता। वह अपराध बोध और गुस्से दोनों में होता है। वह कहता है, मैं सिर्फ तुम्हारी भलाई चाहता था, पर तुम मेरी बात सुनना ही नहीं चाहती। अनुपमा उसे बीच में रोकती है। भलाई कभी जबरदस्ती नहीं होती। तुम अपनी झुंझलाहट माही पर निकाल रहे थे। यह अनुशासन नहीं, नियंत्रण था, और नियंत्रण से कभी किसी का चरित्र मजबूत नहीं बनता। जो घर के सभी सदस्य अनुपमा की बात से चुपचाप सहमत दिखाई देते हैं। गौतम की आंखों में थोड़ा सा पछतावा आता है, लेकिन उसका गुस्सा अभी भी पूरा खत्म नहीं होता। वह कहता है, तो मेरा प्लान फेल होना चाहिए था, आपको यह सही लगता है? अनुपमा धीरे से कहती है, हाँ गौतम, कुछ प्लान फेल होना जरूरी होते हैं ताकि इंसान समझ सके कि उसका तरीका गलत था। गौतम का दिल टूटता है। वह अपने जज्बातों से लड़ता हुआ लगता है। फिर धीरे से ऊपर देखकर कहता है, पर मैं ही हमेशा गलत क्यों? मैं जो करता हूँ वो आपको समझ क्यों नहीं आता? उसकी आवाज में दर्द होता है, पहली बार सच्चा और नाजुक दर्द। अनुपमा उसके पास जाकर कहती है, गलत होना बुरा नहीं होता गौतम, गलत रहना बुरा होता है, और तुम समझने को तैयार हो इसलिए तुम मजबूत हो, पर कभी कभी तुम्हें नरम होना भी जरूरी है।
माही आगे बढ़कर गौतम के सामने खड़ी हो जाती है। अगर तुम मुझसे बात करते तो मैं सुन लेती। तुमने बात की ही नहीं, तुमने फैसला खुद किया और मुझे सजा देने का प्लान बना दिया। गौतम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कहता है, सॉरी माही, मैं गलत था। उन ये शब्द शाह हाउस में बड़ा भावुक पल पैदा कर देते हैं। पूरा घर अचानक हल्का महसूस करता है। गौतम फिर अनुपमा की तरफ देखता है। शायद मैं जरूरत से ज्यादा रिएक्ट कर रहा था। शायद मैं माता पिता की तरह व्यवहार करने की जगह तानाशाह बन गया। अनुपमा हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, गलती मान ली, बस वही सबसे बड़ा कदम होता है।